बिहार से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे राज्य में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें जमकर बधाई दी है। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य के आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विकास को नई गति दी जाएगी। उन्होंने रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कई जगहों पर जश्न मनाया गया, कई मिठाइयां बांटी गईं और खुशी का इजहार किया गया। वहीं कई नेताओं ने भी उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके कार्यकाल के लिए उम्मीद जताई कि बिहार में विकास की रफ्तार तेज होगी। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नई सरकार अपने वादों को किस तरह जमीन पर उतारती है। की समृद्धि के लिए आज मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने गया हूँ। आज से ही बिहार के लिए काम शुरू कर दूंगा और बिहार में स्पष्ट तौर पर रहिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश मॉडल ही चलने वाला है। मैं सम्राट जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में तमाम हम सहयोगी मिलकर मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को, बिहार को विकसित राज्य बनाकर, बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाकर हम लोग आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। ये विश्वास जनता को दिलाता हूं कि जो उम्मीदें उनकी इस नए नेतृत्व वाली सरकार से, एक युवा नेतृत्व वाली सरकार से है, उस विश्वास को पे हम लोग पूर्णतः खरा उतरेंगे। जेडीयू बीजेपी सरकार में है, लेकिन अभी आप लोगों ने शपथ ले लिया गया, तो कब तक होना है? मुझे लगता है बहुत जल्द इसको भी कर लिया जाएगा। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, आप जान ही रहे हैं। ऐसे में एक बार परिणाम आ जाए, सरकार का स्वरूप क्या होगा, इन तमाम विषयों पर बैठकर चर्चा होगी और जल्द ही ये समय, तिथि, तारीख सब तय कर लिया जाएगा। 512 से 800 समथिंग कुछ जो है लोकसभा में बढ़ाने की बात की गई है, कहा गया है, तो उसको कैसे देखने आने वाले दिन? देखिए, मुझे लगता है ये मच नीडेड था। डिलिमिटेशन पर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी। आज जब हम लोग नारी शक्ति अधिनियम की जब हम लोग बात कर रहे हैं और उसको अगर इस सत्र आने वाले 29 के लोकसभा में लागू करना है, जो प्रधानमंत्री जी का सपना और हम सब की लंबे समय से मांग रही है, उसके लिए ज़रूरी है कि डिलिमिटेशन हो। तो डिलिमिटेशन पिछले सेंसस के आधार पे किया जाएगा, सीटें बढ़ेंगी और उन्हीं सीटों में 33% के आरक्षण के तहत महिलाओं की भी संख्या बढ़ेगी। एक एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार बनी है और ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। नीतीश कुमार जी ने दिल्ली जाने का मन बनाया और उन्होंने एनडीए से मिलकर के सम्राट जी को नेता के रूप में चुना। अब नीतीश कुमार जी ने जो रोड मैप तैयार किया विकास का, उसको आगे ले जाना, सामाजिक समरसता को आगे ले जाना, ये कानून व्यवस्था सुधरेगा बिहार का। पहले भी कानून व्यवस्था सुधरा हुआ था। ये कौन बोलेगा? आरजेडी बोलेगा। जो दिन दहाड़े लूट होती थी, अपहरण होता था, चलनी दूसरे सूप को, जिसमें 76 से जैसे उन्होंने 20 साल चलाया बढ़िया से बिहार को, हम समझते हैं कि जो कहीं अगल बगल कुछ कमियां रह जाएगी होगी, उसको सम्राट जी और पूरा करके बिहार को आगे और ले जाएंगे। एक्सपीरियंस उप मुख्यमंत्री भी साथ में हैं सर। हाँ ठीक है, इसमें कहने की कौन बात है भाई। कल आप बहुत भावुक हो गए थे विधानमंडल दल की बैठक में, मतलब नीतीश जी के योगदान को याद स्वाभाविक था। मैंने कहा था कि मेरे 2 आँख हैं, एक आँख से आंसू बह रहे हैं सुख के और एक आँख से आंसू बह रहे हैं दुख के। दुख इसलिए कि जो जीतन मांझी आज है नीतीश कुमार जी के द्वारा ही पहचानित है। अगर 14 में उन्होंने मुख्यमंत्री हमको नहीं बनाया होता, और ये भी सोचने की बात है कि एक दलित, महादलित के बच्चा को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और आज हमको भारतवर्ष में नाम है, लोग जानते हैं, ये कहानी नीतीश कुमार की है, तो मेरे आंख में आंसू कैसे ना आते। सम्राट जी भी तो आपके कैबिनेट में मंत्री थे सर। हाँ, वो मेरे कैबिनेट में मंत्री थे और आज पटना का जो मेट्रो है, ये हम ही लोगों का कंसेप्शन था। हम ही ने सम्राट जी को कहा था कि जाइए, उसमें नगर विकास मंत्री थे, लाइए प्रोजेक्ट, और उन्होंने लाया और आज पटना में मेट्रो बन रहा है।
इसीलिए हमको सुख भी है कि हमारे आँख के सुख के आंसू बहते थे। संसद का विशेष सत्र है महिला आरक्षण बिल को लेकर, प्रधानमंत्री संबोधन भी करेंगे। महिला को आरक्षण मिलना ही चाहिए। आज जब भी पुराने समय में चाहे सीता थी, हमारे सरस्वती जी थी विद्या की मालकिनी, लक्ष्मी थी धन की मालकिनी और दुर्गा थी बल की मालकिनी, तीनों जब थे तो हमारा देश बनता था। देश का दुनिया का एक बहुत मजबूत देश, स्वर्ण का चिड़िया माना जाता था। आज उसी चीज़ को नरेंद्र मोदी जी ने अपनाया है कि नारी को आज तक हम लोगों ने नया स्थान दिया है। कहा भी गया है कि जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं बसती है, और जहाँ नारी की पूजा होती है सब कुछ बसता है। इसी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने आज संकल्प लिया है, 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया है और उसमें नारी बंधन अधिनियम को पास किया जाएगा। बहुत ही उत्साह की बात है और एनडीए के उप मुख्यमंत्री के तौर पर, गृह मंत्री के तौर पर, वित्त मंत्री के तौर पे सम्राट जी का एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जिन कार्यों को आगे बढ़ाया था उनको और तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य सम्राट चौधरी जी करेंगे। कब तक होगा, क्योंकि केवल बीजेपी जेडीयू में आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको तय करेंगे, सभी से मिलकर तय करेंगे, लेकिन यह निश्चित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2047 में विकसित भारत बनाना है, उसमें बिहार एक अग्रणी राज्य बनेगा। आप लोग का सपना था कि बिहार में बीजेपी की सरकार आए, तो हमारा शुरू से सपना था कि लालू यादव के जंगल राज को मुक्त करना है और उस कार्य को माननीय नीतीश जी ने बखूबी से अंजाम दिया और 20 वर्षों बाद आज एक नए एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट जी आए हैं। पूरा एनडीए परिवार खुश है। एक अंतिम सवाल, अब लोकसभा में 550 से 40 से बढ़ा के अभी ये बिल कल इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, बिना इंट्रोड्यूस हुए अभी कैबिनेट ने पास किया है और निश्चित तौर पर महिलाओं की भागीदारी जो 14% मदद थी वह 33% होनी चाहिए। बिना महिला सशक्तिकरण के देश का सशक्तिकरण नहीं हो सकता। बधाई, शुभकामना नई सरकार का। ये सरकार पूरी तरह से समृद्धि के साथ विकसित बिहार, डबल इंजन की सरकार का सपना साकार करने में भरपूर योगदान देगा। देखिए, सम्राट चौधरी जी सीएम बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता सीएम के पद पर पहुंचा है बिहार में, और एनडीए के वो सीएम बने हैं। नीतीश कुमार जी के काम को वो आगे बढ़ाएंगे। आज खुशी की लहर है, बिहार खुशी से झूम रहा है। और जो विकास का काम चल रहा था, रोड, बिजली, पानी, सड़क, कृषि, सब में बहुत अच्छा काम हुआ। अब उद्योग और रोजगार ही लगाना है, पलायन को रोकना है। जो हम लोगों को मैंडेट मिला है वो पलायन को रोकने के लिए मिला है, उद्योग लगाने के लिए मिला है। और सम्राट चौधरी जी ने कल विधायकों के संबोधन में भी यही कहा कि इस काम को करना है। लेकिन पहली बार है ये कि बिहार बीजेपी का पहली बार है कि मुख्यमंत्री बना। जी, बिहार बीजेपी के लिए गर्व की बात है। बहुत दिन कैलाशपति मिश्रा जी ने, सुशील मोदी जी ने, इन लोगों ने बहुत मेहनत की, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने। आखिर ये दिन आया कि भारतीय जनता पार्टी का भी मुख्यमंत्री बना, वो भी एनडीए का मुख्यमंत्री बना। सबसे पहले तो सम्राट चौधरी जी को दिल की गहराई से अभिनंदन, बधाई। और एनडीए गठबंधन की सरकार के बतौर वो नेता और मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की विकास की गाथा की एक नई कहानी लिखेंगे और बिहार के हर चेहरे पर, हर बिहारी के चेहरे पर मुस्कान लाने का उनका संकल्प है, वो पूरा होगा। और डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में चल रही, यहाँ सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में विकसित